राम राम जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सूट की कटिंग करना और इसमें कुछ ऐसी खास बातें मैं आपको सिखाऊंगी जो कि आपके बहुत ही काम आएंगी। जैसे कि कई दिन पहले से मेरे पास एक ही कमेंट बार बार आ रहा है कि फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस और आर्म होल की कटिंग कैसे करें, तो इसके ऊपर स्पेशली आप दीदी वीडियो बनाइए। तो ये उन बहनों के लिए जिनने मेरे पास कमेंट किया था, और साथ में जिन बहनों को मेजरमेंट अच्छे से लेना नहीं आता और मेजरमेंट लेके लूजिंग कितनी डालनी है, ये भी इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट लेना सिखाऊंगी कि आपको मेजरमेंट लेके और उसमें लूजिंग कितनी देनी है, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए हम करते हैं सबसे पहले मेजरमेंट की शुरुआत की कैसे ले। तो ये मेरी कस्टमर है, आज मैं आपको इसी का ही नाप लेना बताऊंगी कि कैसे हम कस्टमर का नाप लेते हैं। और ये मेरे पास पहली बार ही आई है, जैसे कि हमारे आसपास में पता चल जाता है कि यहाँ पे भी अच्छी सिलाई करती है, तो यही सुनते हुए ये यहाँ पे सूट सिलवाने के लिए आई है। तो आप इसके सूट को देख सकते हो, इन्हें पहले किसी पे सिलवाया था, ये बिल्कुल भी फिटिंग में नहीं है। जैसे इस तरह से लूज है, यहाँ पे चुंगट वगैरह आना और पीछे से भी जोल वगैरह आना। तो ये कहती है कि इसका सूट ऐसा होना चाहिए कि कहीं पे भी चुंगट वगैरह ना हो और फिटिंग भी एकदम प्रॉपर आनी चाहिए। तो इसी तरह से हम इसका नाप लेंगे कि इसकी फिटिंग जो है कि एक ही बार में बैठे, ना इसके कंधे वगैरह गिरे, ना मुड्डे में कहीं पे भी जोल वगैरह आए। तो ये आप सीखे कि मेजरमेंट कैसा लेना है सही तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और लंबाई का नाप लेंगे। आप कस्टमर से पूछ सकते हो कि उसको लंबाई कितनी चाहिए। सीधी खड़ी हो जा। तो यहाँ से हम इसकी लंबाई रखेंगे, इसकी लंबाई जितनी इसने डाल रखी है लंबाई इतनी ही चाहिए इसको। ये है 41.5 इंच, तो हम हाफ इंच इसमें प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, तो 42 इंच हम इसकी लंबाई लिख लेंगे। आप भी नाप को साथ के साथ ही लिखते रहे। और ये देखिए, अब इसके बाद लेंगे हम तीरा। तीरा कैसे लेते हैं, जैसे कि ये तो बिल्कुल ही पतली सी है, इसकी हड्डी है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। कई क्या होता है हैवी साइज होता है, उसकी हड्डी है यहाँ से नजर नहीं आएगी आपको। तो ये जो हमारा मुड्ढा होता है, इससे यहाँ पे आप इस तरह से करके देख सकते हो यहाँ तक। यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे इस तरह से, और दूसरी हड्डी तक ऐसे ही रखते हुए इसका ये देखिए तीरे को ऐसे मापेंगे। इसका तीरा है 13 इंच, तो हम 13 इंच तीरा लिख लेंगे। इसके बाद लेंगे हम इसकी छाती का नाप। जैसे कि अगर हैवी छाती होती तो हम इसके दो नाप लेते, एक अपर चेस्ट और एक चेस्ट का। तो ये है बिल्कुल ही पतली सी, हम इसका एक नाप लेंगे अपर चेस्ट का। यहाँ पे अपर चेस्ट का नाप आपको इस तरह से लेना है, ये देखिए। आपको साथ के साथ ही जब आप नाप लेते हो तो ये पूछना उसको कि कितनी लूजिंग चाहिए या आपको फिटिंग का चाहिए। जैसे कि इसको बिल्कुल ही फिटिंग का चाहिए है सूट, तो मैं इसको इंची टेप को इस तरह से रखूंगी। और इसकी जो अपर चेस्ट है ये आई है 27 इंच, तो मैं 27 इंच ही इसमें लिख लूंगी। अपर चेस्ट का नाप लेने के बाद लेंगे हम कमर का नाप। यहां से हम कमर का नाप लेते हैं, ये देखिए। ये मैंने बिल्कुल ही टाइट नाप लिया है, इस तरह से आप देख सकते हो। अगर आपको लूज चाहिए तो आप एक उंगली को अंदर की तरफ रखे इस तरह से नाप सकते हो। जैसे कि अगर मैं इस तरह से लूंगी तो इसकी 22 इंच आएगी, तो यहाँ पे ये मैं 22 इंच ही रख लूंगी। कमर की जो गोलाई है वो इसकी 22 इंच आई है। तीसरा नाप हम इसका लेंगे यहाँ से हिप का, कि हिप राउंड इसको कैसी चाहिए, यहाँ पे लूज चाहिए या टाइट। वैसे तो हिप है जो वो ना ज्यादा टाइट होनी चाहिए ना ज्यादा लूज होनी चाहिए। तो इस तरह से हिप राउंड है जो इसका आया 28 इंच, तो मैं 28 इंच ही लिखूंगी। अगर आपके पास कोई हैवी साइज आता है तो आपको मेजरमेंट ऐसे ही लेना है। अब यहीं से ही जहां से हमें अपनी लंबाई ली थी सूट की, यहाँ से इस तरह से इंची टेप को सीधा रखेंगे और देखेंगे कि इसके चाक कहाँ तक ओपन है, वहीं तक हम चाक की लंबाई रखेंगे। चाक की लंबाई हम कैसे रखेंगे, जैसे कि ये मैं आपको बता रही हूँ, साथ के साथ ये है मीडियम सा साइज। अगर हैवी साइज है तो आपको चेस्ट के नीचे से इंची टेप को इस तरह से रखते हुए और यहाँ से आप पकड़ ले और फिर आप चाक की लंबाई रखें। तो इसकी चाक की लंबाई है जो वो 19 इंच आई है, तो यहाँ से हम 19 इंच लिखेंगे जहां तक हमें चाक ओपन रखने हैं।
ये नाप लेने के बाद अब लेते हैं हम जो मेन नाप हमारे, जिसके मेरे पास कमेंट आया, फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस कैसे लेना है। अब यहाँ पे देखिए इसके बिल्कुल ही जोड़ है यहाँ पे इस तरह से। तो ऐसे में आपको नाप कैसे लेना, आपको जो भी कस्टमर सूट डाल रहा है उसके सूट को नहीं देखना, उसकी सिलाई को नहीं देखना, आपने अपने हिसाब से ये नाप लेना है। तो हम इसको बिल्कुल सीधा खड़े कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से जहां से हम अपने मुड्ढे की शेप देते हैं वहां पे हमें इंची टेप को इस तरह से लगाना है। अब ये देखिए इसका जो है फ्रंट क्रॉस वो 9 इंच है, और इसकी जो पहले वाली सूट की सिलाई है वो यहाँ पे आई है 10 इंच पे, 1 इंच का फर्क है। तो ये आप अपने हिसाब से लें। तो फ्रंट क्रॉस है जो वो 9 इंच है, और यहां से हम बैक क्रॉस को मापेंगे इस तरह से। बैक क्रॉस है जो वो है इसका 11 इंच। कई बार क्या होता है आगे से हम पतले होते हैं और पीछे से हमारी कमर है जो वो चौड़ी होती है, तो ये साइज हमारा कम ज्यादा आ सकता है। तो बैक क्रॉस में 11 लिखूंगी और फ्रंट क्रॉस 9 इंच है। इसके बाद लेंगे हम अपनी कमर की लंबाई का। ये नाप आपको जरूरी लेना, ये आपने अपने हिसाब से नहीं लगाना। कई बहन क्या करती है, कोई 7 इंच पे लगाती है, कोई 8 इंच पे लगाती है, जैसे ऊपर से लेके कोई 14 इंच पे 15 इंच पे लगा लेती है। तो आपको इस तरह से नहीं लगाना। जहां से हमें लंबाई ली थी वहीं पे हम इंची टेप को रखेंगे, और कमर की लंबाई का निशान आपको जरूर लगाना, इससे आपकी फिटिंग है जो एकदम अच्छी आएगी। इंची टेप को चेस्ट के ऊपर से लेते हुए और इस तरह से अंदर की तरफ देखना है। तो ऊपर से लेके और नीचे तक जो इसकी कमर की लंबाई है वो 10 इंच की है, तो यहाँ पे हम 10.5 इंच की लंबाई लिख लेंगे। सूट का मेजरमेंट हो गया, अब हम लेंगे इसका बाजू का मेजरमेंट। तो बाजू कैसे लेनी है, जहां से हमें तीरा लिया था वहीं से हम बाजू की लंबाई रखेंगे इस तरह से। तो आप कस्टमर से पूछे कि उसको बाजू कितनी चाहिए, कहां तक की रखो, कोने तक की करूं तक। तो जैसे इसको कोहनी तक की बाजू चाहिए है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से बाजू को फोल्ड करवा दूंगी आप में, और इस तरह से हम इसका नाप लेंगे। तो यहाँ पे मैं 10 इंच की इसकी बाजू रखूंगी और यहीं से हम इसकी गोलाई ले लेंगे। तो गोलाई आई है इसकी 9 इंच की, और बाजू की लंबाई है 10 इंच की। अब लेंगे इसके नेक की लंबाई का नाप। यहाँ से नेक की लंबाई हम यहीं से रखेंगे इस तरह से तिरछे में। कभी भी आपको इस तरह से नाप नहीं लेना है, ऐसे तिरछे में नाप लेना है। और नेक भी आप पूछ सकते हो कस्टमर से कि उसको कितना चाहिए। जैसे कि अब ये पतली सी है तो इसका मैं अपने हिसाब से भी नेक रख दूंगी तो अच्छा है, क्योंकि पतलों को कभी भी ज्यादा लंबा नेक नहीं चलेगा। हैवी चेस्ट होगी तो उसमें हम ज्यादा लंबा नेक डाल सकते हैं। तो इसका नेक जो मैं 6 इंच का रखूंगी, और पीछे का नेक है वो भी मैं इसका 6 इंच का ही रखूंगी। बैक और फ्रंट का नेक मैं 6 इंच का रखूंगी। अब जैसे कि कोई आपको बोल दे कि दीदी आप अपनी पसंद से ही मेरा सूट बनाओ बिल्कुल अच्छा, मैंने कोई भी कमी नहीं चाहिए सूट में, तो आप अपने हिसाब से नाप लेके उसको जैसा आपको लगे, हाँ भाई इसको ऐसा अच्छा लगेगा, तो आप अपने हिसाब से नाप लेके उसको सूट को सिम के दे सकते हो। अगर आपको उसको वो सूट पसंद आए आपका सिला हुआ तो वही नाप आप रख सकते हो, क्योंकि बार बार फिर वो आपसे ही सिलवाएगा। तो चलिए भी इसी नाप के हिसाब से हम सूट की कटिंग करते हैं, देखते हैं कि इसमें कितनी लूजिंग हमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कपड़ा दिखा देती हूँ जो मेरे पास सिलने के लिए आया है। तो ये मेरे पास कपड़ा है, ये देखिए इस तरह से। ये इसमें नीचे बॉर्डर दिया गया है और इसमें कुछ इस तरह से सितारों का काम हुआ है कपड़े में, और ये इसकी लाइनिंग है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले मैं आपको मेजरमेंट में बता देती हूँ कि हमें कहाँ पर कितना ऐड करना है। तो यहाँ पे लंबाई में हम 3 इंच ऐड करेंगे। अगर आप ऐड नहीं करते तो कटिंग करते हो उसी टाइम आप 3 इंच एक्स्ट्रा ले ले, ताकि हमें तुरपाई फोल्ड करना पड़े। और तीरे में भी हम कुछ ऐड नहीं करेंगे और ना ही कुछ इसमें है माइनस करेंगे। जो छाती है उसमें हम प्लस करेंगे 2 इंच, तो होगा ये 29 इंच।
कमर में भी हम प्लस करेंगे 2 इंच। अगर ये ही हैवी साइज होता तो यहाँ पे ये मैं 3 इंच ऐड करती। अगर किसी को लूजिंग चाहिए इसमें भी तो आप यहाँ पे 3 इंच ही ऐड कर सकते हो और 23 इंच आप लिख सकते हो इस तरह से अपने नाप को। कमर चाहे हैवी साइज है या मीडियम है उसमें आपको 2 इंच ऐड करना है। हिप पे भी हम 2 इंच ही ऐड करेंगे और जो आप ऐड करते हो प्लस करके साथ के साथ ही लिख ले ताकि आपको ध्यान में रहे। चाक पे हमें कुछ नहीं ऐड करना है, फ्रंट क्रॉस में भी कुछ ऐड नहीं करेंगे, बैक क्रॉस में भी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। बाजू में हम ऐड करेंगे, आप 1 इंच कर सकते हो, 2 इंच कर सकते हो, ये आपका आपके हिसाब से तुरपाई फोल्ड के लिए करना होता है हमें। यहाँ पे ये मैंने 2 इंच ऐड कर दिया है। मोरी में भी कुछ ऐड नहीं करेंगे और ये नेक है, नेक में भी हमें कुछ ऐड नहीं करना ना माइनस, सिर्फ ऐड हमें कहाँ करना है, कमर कमर पे, छाती पे और हिप पे। यहाँ पे हमें इसमें प्लस करना होता है अगर हम बॉडी से नाप लेते हैं। अब जो ये मैंने इसमें प्लस कर लिया है, अब इसी को हम चौथा हिस्से में बांटेंगे और फिर इसके निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पे करेंगे कटिंग। तो ये मेरे पास लाइनिंग है, लाइनिंग को मैं 4 लेयर में बिछाऊंगी, दोनों पार्ट ही मैं एक साथ कटिंग करूंगी। तो ये मैंने लाइनिंग को 4 लेयर में बिछा लिया। बिछाने के बाद पहले हम लाइनिंग की लंबाई देखेंगे। यहाँ से इसकी लंबाई मैंने ली है 38 इंच और जो सूट हम कटिंग करेंगे उसकी लंबाई 42 इंच है। तो अस्तर को हम थोड़ा कमी कटिंग करते हैं। अब ऊपर की तरफ से हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे तीरे का निशान मैं 6.5 इंच पे लगाऊंगी इस तरह से, और यहाँ पे मुड्ढे का निशान भी हम 6.5 इंच पे लगाएंगे। तो ये निशान लगाने के बाद साथ में ही हम कमर की लंबाई का निशान लगा लेंगे 10.5 इंच पे, और चाक ओपन रखने हैं 19 इंच तक। तो यहाँ पे हम 19 इंच पे निशान लगा लेंगे। अभी इन निशानों को पहले सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद अभी यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है इसमें 30 इंच, तो 30 का हम चौथा हिस्सा करेंगे, आएगा 7.5 इंच। और यहाँ पे साथ में हम मार्जिन ले लेंगे 2 इंच का। कमर है इसकी 24 इंच, तो 24 का चौथा हिस्सा करेंगे, आएगा 6 इंच। यहाँ पे भी हम 2 इंच ले लेंगे। ईप है इसकी 30 इंच, तो यहाँ पे भी हम चौथा हिस्सा ही करेंगे, 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और तुरपाई फोल्ड के लिए 1.5 इंच ले लेंगे। अब इन निशानों को मिला देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे अगर हमारी चेस्ट ज्यादा होती तो ये कमर का निशान है वो यहाँ पे आता है इस तरह से। चेस्ट कम है तो निशान में कितना फर्क है यहाँ पे कमर और हिप का। अब यहाँ से इसको मापेंगे, जितना ये आया है उतना ही हम नीचे पल्ले के लिए निशान लगाएंगे। अगर आपको पल्ला चौड़ा पहनना है तो आप यहाँ पे 1 से 1.5 इंच बढ़ा सकते हो इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे लगाएंगे हम जितना हमें तीरे का निशान लगाया 6.5 इंच, तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे मुड्ढे की चौड़ाई का, और इन दोनों निशानों को यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से। मिलाने के बाद यहाँ से हम करेंगे आर्म होल का सेंटर। जो हम ये सेंटर का निशान लगाते हैं यहाँ से लेते हैं हम फ्रंट क्रॉस। तो यहाँ पे फ्रंट क्रॉस था इसका 9 इंच, तो यहाँ पे हम 4.5 इंच पे लगा लेंगे और हाफ इंच यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए इस तरह से। इसमें हमें पहले ही कुछ भी ऐड नहीं करना होता, आप साथ ही ले सकते हो हाफ इंच जो हमारा सिलाई में जाएगा इस तरह से। अब इस निशान को हमें ऐसे मिला देंगे। अगर आप चाहो तो इस निशान को आप सीधा भी रख सकते हो इस तरह से, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। इस तरह से रखते हुए और इसको ऐसे मिला दे।
क्योंकि यहाँ से हमारा जो ये आर्मोल हम माइनस करते हैं ऊपर की तरफ से, तो आप इस तरह से माइनस कर दोगे तो आपका कंधा फिर भी नहीं गिरेगा। अब यहाँ से हम हाफ इंच बैक क्रॉस का निशान लगाएंगे इस तरह से, ऐसे। बैक क्रॉस था इसका 11 इंच, तो यहाँ से हम इस तरह से मापेंगे, तो यहाँ पे आया ये 6.5 इंच। 11 का आएगा 5.5 इंच, तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा है जो कि हमारा हाफ इंच दोनों तरफ जाएगा। अब यहाँ से हम बैक मुड्डे की शेप देंगे इस तरह से, हल्की सी इसकी गुड़ाई आएगी इस तरह से, और फ्रंट क्रॉस की यहाँ से ऐसे लेते हुए ऐसे देंगे शेप। तो आपको इस तरह से ही बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस का निशान लगाना है। आपको ये नहीं देखना कि ये जो आपकी शेप है ये बिल्कुल ही माइनर सी आ रही है, जितनी भी आपकी जैसा भी आपका शरीर होगा उसी हिसाब से आपकी शेप आएगी यहाँ पे। अगर इसकी चेस्ट ज्यादा होती और ये चीज यहाँ से भरी हुई होती तो इसका भी ये क्या पता यहाँ पे आता निशान। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना कि कैसे आपको मेजरमेंट लेना, कैसे निशान लगाना। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम सेंटर में निशान लगाएंगे, सॉरी कट लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम बैक वाले जो निशान लगाए हैं उस पर कट कर लेंगे। पहले हम यहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे, फिर इसको ऐसे लेके जाएंगे। कटिंग के बाद आपको इस सूट की सिलाई भी देखने को मिलेगी और साथ में आपको दिखाया जाएगा पहनने के बाद भी कि सूट की लुक कैसी आई, आप अपनी आंखों से देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी सिलाई दिखाऊंगी मैं। अब इसमें से हम बैक पार्ट को निकाल देंगे और फ्रंट वाले मुड्डे की छटाई करेंगे। यहाँ से ये फ्रंट क्रॉस की छटाई कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे कट। ऐसे ये देख सकते हो मुड्डे की छटाई कैसे हुई है। अगर आप इस चीज को थोड़ी सी डूंघाई में लोगे तो आपके मुड्डे की भी शेप ऐसी ही आएगी। आप क्या करते हो, इतना ही तीरा ले लेते हो, इतना ही आप यहाँ से ले लेते हो, फिर उसको सीधा मिला के बस शेप दे देते हो, तभी आपकी फ्रंट क्रॉस में झोल बनती है। अब हम इसको मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे। इसको भी मैं इस तरह से ही बिछा लूंगी 2 लेयर में। तो यहाँ पे ये मैंने 2 लेयर में बिछा लिया। सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। लाइनिंग को इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से। और जो आपका मेन कपड़ा है, जैसे कि ये मेरा मेन कपड़ा है, आपको इसकी भी लंबाई का निशान लगा लेना पहले। तो इस तरह से सेट करके अब इसके बिल्कुल पास से ही कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने ऐसे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिया। बैक के लिए भी मैं ऐसे ही कपड़े को बिछा लूंगी।
इस तरह से ये मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लिया। अब जो ये कपड़ा बचा है इसमें करेंगे हम बाजू की कटिंग। तो ये देखिए बाजू की कटिंग हम कैसे करेंगे, पहले इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, जो नीचे ये बॉर्डर दिया गया है। फोल्ड करने के बाद इसको चेक करेंगे हम कि ये पूरी बाजू पे आएगा तो हम इसको इस तरह से ही कटिंग कर लेंगे। अगर यहाँ पे ये छोटा पड़ेगा तो फिर हम अलग तरीके से लगाएंगे इसको। पहले हम यहाँ से कपड़े की चौड़ाई को माप लेंगे। तो इसकी बाजू है जो यहाँ से निकल जाएगी तो हम ऐसे ही निकालेंगे। तो ये मैंने 4 फुल लेयर में बिछा लिया है। बिछाने के बाद यहाँ पे हम मोरी का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पे, और 1.5 इंच यहाँ पे हम मार्जिन ले लेंगे। और यहाँ से हम बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे 11 इंच पे। 1 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है, सिलाई में जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे हम करेंगे 3 इंच डाउन, बाजू को डाउन करने के बाद यहाँ से हमें 6.5 इंच आर्मोल रखा था, यहाँ पे हम 7 इंच रखेंगे। और ये 1/2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। अब यहाँ से हम शेप दे देंगे बाजू की इस तरह से। शेप देने के बाद यहाँ पे जो हमारी बाजू की फिटिंग है उसको फिटिंग के साथ मिलाएंगे और मार्जिन को मार्जिन के साथ। तो इस तरह से मैंने बाजू का निशान लगा दिया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जैसे मैंने ऊपर की तरफ से 3 इंच डाउन किया बाजू को, जितनी भी आप इसको इतनी डाउन में कटिंग करोगे तो उतनी आपकी बाजू में फिनिशिंग आएगी। यहाँ पे जो झोल वगैरह कुछ भी नहीं आएगी आपकी बाजू में। अब इसको यहाँ से भी कट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से लगा लेंगे हम सेंटर का कट। अब ऊपर के 2 पार्ट उठाएंगे इसके इस तरह से, और 1/2 इंच अंदर की तरफ से कट कर देंगे। जैसे हम फ्रंट क्रॉस की छटाई करते हैं वैसे ही बाजू की छटाई करनी होती है इस तरह से। तो ये मैंने 2 ही पार्ट उठाए थे, आप चाहो तो इस तरह से कटिंग कर सकते हो 2 पार्ट को आगे की तरफ। तो ये मैंने बाजू की भी कटिंग कर ली है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया है मेजरमेंट लेके कैसे सूट की कटिंग करनी है। और जो कमेंट मेरे पास बार बार आ रहा था फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस के लिए, उसका मैंने मेजरमेंट भी बता दिया, आपको कैसे लेना और कटिंग करना भी बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो मेरे पास कमेंट करें, मैं आपको बिल्कुल आसानी से फिर और रिप्लाई दूंगी। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया तो कुछ नए तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।